जयपुर से खबर है, पेट्रोल पंप पर भीषण आग लगी है। पेट्रोल पंप पर खड़ी सीएनजी की गाड़ी में आग लगी है। भाखरौटा इलाके के एक निजी स्कूल के पास की घटना। कुछ लोगों के भी झुलसने की खबर है। कई वाहन भी आग की चपेट में आए हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। 20 से अधिक दमकल कर रही है आग पर काबू पाने का प्रयास। सुरक्षा के लिए आसपास का रास्ता भी डायवर्ट किया गया है। तस्वीरें सबसे पहले, हालांकि ये तस्वीरें भयभीत और झकझोर देने वाली, क्योंकि बताया गया कि सीएनजी की गाड़ी में आग लगी। जयपुर के बिंदायका से खबर है, भाखरोटा के अजमेर हाईवे पर पेट्रोल पंप पर आग लगने का मामला। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। एक गैस का टैंकर आग की चपेट में आ गया। आधा दर्जन वाहनों के जलने की खबर है। बिंदायका, बगरू, चित्रकूट, सेज, वैशाली, कर्णिविहार, करधनी का पुलिस जाब्ता तैनात है। दर्जनों से अधिक अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और हाईवे के नजदीकी स्कूलों को छुट्टी की सूचना दी गई है। और आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 दमकल की गाड़ियां एक तो मौके पर मौजूद है, दूसरा जो 2.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 2.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पूरा बंद किया गया है और एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है ताकि अन्य लोग, वाहन, क्षेत्र इसकी जद में न आए। रूट को डायवर्ट किया गया है। तो वही जो स्कूल हैं इस पूरे ही क्षेत्र में, जो कई किलोमीटर तक फैले स्कूल हैं, उन्हें भी हिदायत दी गई है। कहा गया है कि परिवार के लोगों को फोन कर बच्चों को स्कूल न भेजें, ऐसी सूचना दी जाए, स्कूल में छुट्टी घोषित की जाए ताकि किसी तरह की परेशानी बच्चों को ना हो। बता दें कि बताया गया कि जब हादसा हुआ उस दौरान एक टैंकर भी इसकी चपेट में आया है, जिस वजह से आग और ज्यादा फैली है। हालांकि गनीमत यही रही कि ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जो निजी स्कूल इस पेट्रोल पंप के पास था वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आधा दर्जन वाहन जल गए हैं। करीब 7 से 8 लोग झुलसे हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से झुलसे लोग भी शामिल हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी है। स्थिति को काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों की मौजूदगी है। साथ ही साथ हिदायत दी गई है लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश न करने की। यातायात के रूट को भी डायवर्ट किया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग पर फिलहाल काबू पाने का प्रयास जारी है। आग की लपटें ऊंची उठती दिखाई दे रही है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण होगी। लेकिन देखिएगा, वैसे तो कहा जाता है पेट्रोल पंप पर जब भी उपस्थिति हो तो कुछ बातें हैं अवॉइड करने की, क्योंकि पहली इन्फ्लेमेबल जगह होती है ये और ऐसे में स्पार्क आ सकता है और आग लग सकती है। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना जिसकी वजह से आग लगी पेट्रोल पंप पर। बता दें कि पेट्रोल पंप पर भीषण आग की सूचना। हमारे साथ जयपुर से सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी देगा, पेट्रोल पंप पर भीषण आग की सूचना है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया है? क्या क्या ताजा अपडेट सत्यनारायण? 1 घंटे से अधिक बीत चुका है आग को और करीबन 20 से अधिक लोग इस आग में झूलते हैं। कई वाहन की चपेट में आए हैं। जो मौके पर काफी दहशत का माहौल है। आसपास के गांवों के अंदर जो धुआं है उसकी वजह से लोगों को सांस लेने की तकलीफ हो रही है। तो मौके पर करीबन 40 से अधिक दमकलें कई फेरे कर चुकी है और पानी की बौछार से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीएनजी गैस की वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एहतियात के तौर पर आसपास का जो इलाका है वो खाली करवा दिया गया है, क्योंकि आसपास ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो उनको मौके से दूर हटाया गया है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। साथ साथ तमाम जो वाहन आने वाले जाने वाले रोड के उस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि घटना में अब कोई घायल ना हो, अब कोई जनहानि ना हो। जो घायल हुए दूसरे हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। करीबन 20 से अधिक वाहन इस आग की चपेट में आ गए, जलके राख हुए हैं। पूरे अजमेर रोड पर शिका कोहराम मचा हुआ है, लेकिन पुलिस ने
जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जो एक्सपर्ट हैं, गैस में आग लग जाए तो उसके जो एक्सपर्ट हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि आग पर त्वरित रूप से काबू पाई जा सके, बड़े हादसे को रोका जा सके। इसका सत्यनारायण, कितने लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं? क्या इसके बारे में कोई ताजा अपडेट? कहाँ उन्हें रेफर किया गया? देखिए, करीबन 2 दर्जन लोग इसके अंदर घायल होने की, झुलसने की हमको सूचना मिल रही है, जिन्हें की अचानक अस्पताल भिजवाया गया है। आसपास के जो लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो धुएं के कारण बेहोश हुए हैं, उन्हें भी एचएम अस्पताल रेफर किया गया है, क्योंकि सीएनजी गैस में सीधा आग लगी थी और आग के कारण जो आसपास के लोग, जो वाहन थे, वो चपेट में आ गए। वहीं सबसे बड़ा हादसा ये हुआ था कि जो सीएनजी गैस वो टैंकर है, उसके पास में पुष्पराज पेट्रोल पंप है, उस पुष्पराज पेट्रोल पंप भी आग लग गई, तो जिसकी वजह से आसपास के घरों के अंदर विकराल रूप से आग ने अपने जन्म ले लिया और उसके बाद के अंदर मौके पर हाहाकार मच गया। हालांकि मौके पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल करने का प्रयास कर दिया गया। वहीं दूसरी टीमों के जो आसपास के लोग थे वो अपने अपने घरों से निकालकर दूर भिजवाए, जिससे कि वो आग की चपेट में, धुएं की जद में न आए, उनकी जान बचाई जा सके। मेडिकल की जो 5 टीमें हैं, एम्बुलेंस है, वो मौके पर भेजी गई है, जिससे कि व्यक्ति अगर धुएं से बेहोश होता है तो उसको मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया जा सके। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि करीबन 1 से 2 घंटे के भीतर इस आग पर काबू पा लिया जाएगा और तब जाके स्पष्ट स्थिति पाएगी, सामने आ पाएगी कि आखिरकार इस आग में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों ने दम तोड़ा है और कितने वाहन चपेट में है। लेकिन बताया जा रहा है जो शुरुआती दौर में इस जानकारी मिल रही है, करीबन 20 से अधिक इस लोग जो हैं, 20 से अधिक लोग आग में झुलसे हैं गंभीर रूप से, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने मौके पर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सिविल डिफेंस की टीमों को मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि इस हादसे को और बढ़ने से रोका जा सके। आसपास के जो मकान हैं उनको खाली करा दिया गया है, लोगों को दूर रखने की हिदायत दी गई है, जिससे कि अब कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि ना हो, इसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी कहा। अब सत्यनारायण, आग का दायरा न बढ़े, अफरा तफरी का माहौल ना हो, ऐसे में कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था वहां की जा रही है? देखिए, क्योंकि सीएनजी के टैंकर में विस्फोट हुआ, आग लगी और हवा में जहां जहां गैस फैलती है वहां वहां वो आग पकड़ती है, काफी ज्वलनशील सीएनजी होती है। तो ऐसे में एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया है, क्योंकि आसपास के इलाके में पूर्ण रूप से सीएनजी गैस फैल चुकी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। लेकिन आग का दायरा लगातार बढ़ा और उस आग के दायरे को रोकने के लिए ही एक्सपर्ट को बुलाया गया है मौके पर, जिससे कि जो बड़ी जनहानि है उसको रोका जा सके। हालांकि हम शुरुआती दौर में ये नहीं कह सकते किसी की जान गई है, लेकिन ये जरूर पता है हमको करीबन 20 से अधिक लोग काफी अधिक झुलसे हैं, जिन्हें कि अस्पताल भिजवाया गया है, उनका वहाँ इलाज जारी है। पुलिस के जो आला अधिकारी, कमिश्नर के जो आला अधिकारी है, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि अब कोई बड़ी जनहानि नहीं हो। गैस एक्सपर्ट को बुलाने का मकसद यही है कि आग का जो दायरा है उसको फैलने से रोका जा सके, क्योंकि रिहायशी एरिया है पूरा। और ये भी सूचना है कि जो अजमेर रोड पर मुख्य स्कूल है उनकी आज छुट्टी कर दी गई है, उनके अभिभावक को मैसेज कर दिया है कि स्कूल की छुट्टी आज। वहीं अजमेर जो मुख्य मार्ग है उसके पूरे रास्ते को, यानी कि भांगपोड़ा से लेकर बगरू महला तक पूरा रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। जो वाहन थे उनको वहीं रोक दिया गया है, जिससे कि वो वाहन आग की जद में न आए और जले हुए वाहनों को क्रेन की मदद से रोड किनारे किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास गाँव में जो लोग रहते हैं, जिनके धुएं का काफी दिक्कत आ रही है, उनको आसपास के क्षेत्र से दूर हटाया गया है, जिससे की जनहानि को रोका जा सके। वही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और सिविल डिफेंस की टीम को भी ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग के पास ना जाए, कोई व्यक्ति धुएं के पास न जाए, क्योंकि काफी ज्वलनशील सीएनजी होती है, उसका जो धुआं होता है काफी जहरीला होता है, किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जो अफवाह फैलती है कि बम विस्फोट हो गया, तो बम विस्फोट नहीं है, बल्कि आगजनी घटना है, तो इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सत्यनारायण, ऐसे में इसे आप दुर्घटना मान रहे हैं या फिर बड़ी लापरवाही? क्योंकि बताया जा रहा है सीएनजी भरी जा रही थी, तो क्या उस वक्त किसी तरह की कोई सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं थे? सत्यनारायण, देखिए, अधिकारी से बात हुई है, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, मसला काफी गंभीर है, क्योंकि
प्राथमिकता ये है कि आग पर काबू पाया जाए, प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए, प्राथमिकता ये भी है कि जो झुलसे हुए लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचा जाए और आग पर त्वरित रूप से काबू पाया जाए। ये सब होने के बाद में यह तय किया जाएगा कि आग क्यों लगी, आग लगने का मुख्य कारण क्या था, किसी की लापरवाही। बिल्कुल सत्यनारायण, आपको रोकना चाहेंगे लेकिन जानकारी दे दें, सबसे पहले तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर दिखा दें। जैसा कि सत्यनारायण हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सीएनजी की गाड़ी में आग लगी है पेट्रोल पंप पर जो खड़ी थी, लेकिन फिलहाल जो यातायात है उसे डाइवर्ट किया गया है अजमेर रोड पर और यही कोशिश है कि आग का दायरा न बढ़े, लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना हो। ऐसे में जो स्कूल है पास ही में स्थित, उनमें स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी मौजूदगी है और वो पूरी स्थिति पर काबू पा रहे हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी है, फायर फाइटर्स हैं, 20 से अधिक दमकल हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से अधिक और 2 दर्जन से अधिक वाहनों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया है। भीषण आग की ये तस्वीरें भयभीत करने वाली, और जो ग्रामीण है, आसपास का जो क्षेत्र है, वहां भी आग की लपटें ऊंची उठता देख और जो भीषण आग के चलते धुआं उठा है, ऐसे में कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आसपास के क्षेत्र के लोगों को आने लगी है। कहा जा रहा है कि सांस लेना उनका दूभर हो रहा है क्योंकि आग का विकराल रूप जिस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि फायर फाइटर्स जल्द ही आग पर काबू पा लेंगे। दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग पर काबू पाने की। स्थानीय संवाददाता बिंदायका से हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि आग बढ़ने का नाम ले रही है धीरे धीरे, और जिस यातायात है चाहे अजमेर से जयपुर जाने का और जयपुर से अजमेर जाने का, उसको डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट करने से कई जगह लंबी कतार लगी है। साथ ही एक सूचना आ रही है कि जो अजमेर हाईवे के पास में जो गोदाम है, वेयर हाउस है, उनमें भी आग लग चुकी है। साथ ही कई मजदूरों के झुलसने की आशंका है और अब प्रश्न ये उठता है कि उन मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाए। चारों तरफ आग ने विकराल रूप ले लिया है और उनको मजदूरों को लाना वहां से खतरे से खाली नहीं रहेगा। साथ ही दर्जनों एम्बुलेंसें खड़ी है, दर्जनों से अधिक अग्निशमन की गाड़ियां खड़ी है, पुलिस जाब्ता तैनात है कि जैसे कैसे भी इस आग को काबू पाया जा सके। जी का सत्यनारायण, जैसा कि आपने कहा कि मजदूरों के फंसे होने की सूचना है, तो क्या एक्शन प्लान है इनको बचाने के लिए? सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई है ताकि इन मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके और खतरे से बाहर निकाला जा सके। साथ ही यहाँ पर पुलिस है, वो भी आग के पास से पहुंचने का प्रयास कर रही है कि आग को बुझाया जा सके, परंतु जैसे दर्जनों वाहन आग की चपेट में आ चुके हैं और वो जैसे ही वो आग की चपेट में आए तो ये धुआं के रूप में, आग के रूप में गुबार उठ रहे हैं और एक भयभीत करने वाली तस्वीर है कि ये इस आग को कैसे काबू पाया जाए और कैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इसी का सत्यनारायण, जनहानि की सूचना तो नहीं ना, हालांकि बताया गया कि लगभग दर्जन भर लोग झुलसे हैं। जी शिखा, ये तो है कि दर्जनों लोग वहां झुलसे हैं, तो जनहानि तो कहीं ना कहीं हुई है। और जैसे वेयर हाउस है, गोदाम है, उनमें भी आग लगी है। तो गोदाम में कौन कौन थे वहां पर रात्रि में मजदूर काम कर रहे थे, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि शायद वो मजदूर भी चपेट में आ गए हो, तो ये भी एक जनहानि की संभावना है और इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सत्यनारायण, कुछ जरूरी जानकारी दर्शकों को दे दे। पेट्रोल पंप पर भीषण आग की सूचना है, हाईवे पर यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है, वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार सुबह की शुरुआत ठीक नहीं होते हुए, क्योंकि आगजनी की खबर से बताया गया कि दर्जन भर लोग इसमें झुलसे हैं। फिलहाल यही कोशिशें की जा रही है दमकल की कर्मियों की कि आगजनी की घटना में जनहानि नहीं हुई हो, क्योंकि 10 से 12 लोग बताया गया कि आग की चपेट में आए हैं, झुलसे हैं। अब कितने लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, ये एक बड़ा सवाल, और उनकी स्थिति कैसी है। हालांकि दमकल कर्मी कह रहे हैं कि आग पर जल्द ही काबू पाने की कोशिश। भाखरोटा के अजमेर हाईवे पर पेट्रोल पंप पर आग से जुड़ी खबर, आग की चपेट में आने से कई लोगों के झुलसने की सूचना।
एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 10 से 12 मरीज पहुंचे हैं। करीब 7 मरीजों को भर्ती करके ट्रीटमेंट शुरू किया गया है, जबकि 5 गंभीर झुलसे मरीज अभी लाए गए हैं इमरजेंसी में। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि आगजनी की खबर के बाद ये सूचना थी कि 10 से 12 लोग झुलसे हैं। अब बताया गया कि एसएमएस अस्पताल लाया गया है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को 5 गंभीर झुलसे मरीज इमरजेंसी में लाए गए हैं। इमरजेंसी में उनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं 10 से 12 मरीज पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में। 7 मरीजों को भर्ती करके ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर दिया गया है, जबकि 5 गंभीर झुलसे मरीज इमरजेंसी में लाए गए हैं। ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि गंभीर रूप से झुलसे हैं ये मरीज, और कोशिश यही है, पहली प्राथमिकता यही है कि किसी तरह इनकी जान को बचा लिया जाए। कितने फीसदी तक तमाम लोग झुलसे हैं, क्योंकि आग ने विकराल रूप धारण किया है। भीषण आग की तस्वीरें, लोग भयभीत होने को मजबूर हुए जो स्थानीय लोग हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द काबू पा लिया जाए। विधायिका से सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा, ये भी जानकारी कि अस्पताल लाया गया है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है, कब तक आग पर काबू पाना संभव, फायर फाइटर्स क्या कह रहे हैं? सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास। बता दें कि दर्जनों वाहन आग की चपेट में आए, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है जयपुर में अजमेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास। भीषण हादसा, आगजनी की खबर से अफरा तफरी मची है। हाईवे पर वाहनों को डायवर्ट करने की सूचना है। गैस टैंकर में ब्लास्ट होने के चलते पेट्रोल पंप पर आग लगी है। दर्जन वाहन इसकी चपेट में आए हैं। 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है, 5 मरीज इमरजेंसी में लाए गए हैं। करीब 10 से 12 लोग झुलसे हैं। गंभीर झुलसे लोगों का इलाज शुरू किया गया है। उन्हें सुरक्षित करने के, बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आग का दायरा है वो ना बढ़े, ये बड़ी चुनौती है। एक तरफ आग पर काबू पाना है, दूसरी तरफ इसका दायरा ना बढ़े, ये कोशिश है। और एक और ये प्रयास भी है कि लोगों को किस तरह से दूर किया जा सकता है इस क्षेत्र से, ताकि आग जनी में किसी को नुकसान न पहुंचे और अधिक दायरा आग का न बढ़े। इसी वजह से जो स्कूल है इस पेट्रोल पंप के नजदीक, उन नजदीक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है। रूट को डायवर्ट किया गया है, लोगों को रोका जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, जानकारी है 10 से 12 लोगों के झुलसने की, बताइएगा क्या इमरजेंसी में उनका उपचार किया जा रहा है, क्या आईसीयू में एडमिट किए गए हैं? विकास। शिखा, देखिए बड़ी घटना है। भागरोटा के पास में केमिकल से भरे ट्रक के अंदर जो घटना हुई है, इस घटना में न सिर्फ वहाँ के जो लोग थे जो कि ट्रक में और जो भिड़ंत हुई है उसके अंदर मौजूद थे, बल्कि आसपास के जो वाहन थे उन वाहनों में बड़ी आग लगी, जिसके चलते काफी लोग इस घटना में झुलसने की सूचना आ रही है। अगर बात करें अभी तक की, तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर तकरीबन 1 दर्जन के आसपास 12 से 15 मरीजों को लाया जा चुका है। तकरीबन 8 या 9 मरीज ऐसे हैं जिनको कि सीधे इमरजेंसी से सीधे आईसीयू में लेके गए हैं, क्योंकि उनकी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है। 80% से अधिक झुलसी हालत में मरीज यहाँ लाए गए हैं। इसके अलावा 5 से 6 मरीज इस वक्त इमरजेंसी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर चिकित्सकों की टीम प्राथमिक परीक्षण कर रही है। प्राथमिक परीक्षण करने के बाद में उनको भी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। कुल मिला के बात करें तो अभी तक 12 से 14 मरीज ऐसे हैं जिनको कि एसएमएस अस्पताल लाया जा चुका है, और इसके साथ ही लगातार सूचनाएं मिल रही है कि और मरीजों को भी एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है। जैसे इसके चलते एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खुद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उनके निर्देशन में पूरी टीम जो है इस वक्त तत्काल मौके पर रवाना हो गई है, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर सुबह का वक्त है, 8-9 बजे ओपीडी खुलता है, तो उससे पहले ही
वहां पर डॉक्टरों की टीम जो है पहुंच ली, खासतौर पर अतिरिक्त प्राचार्य है डॉक्टर राकेश जैन जो कि प्लास्टिक सर्जन है, उनकी मौजूदगी के अंदर उनके निर्देशन के अंदर मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अगर जानकारी दें तो 70% से अधिक झुलसी हालत के अंदर मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचे। जी विकास, अब क्या जानकारी है, करीब कितने मरीज ऐसे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं 70% से ज्यादा झुलसे हैं, क्या किसी की स्थिति ठीक है, क्या किसी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है? विकास, जो डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए, अभी हालत का अंदाजा जो वो है वो लगाया नहीं सकती। अभी डॉक्टर्स की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और जो पूरी टीम जो है वो मरीज में जुड़ी हुई है, क्योंकि इस तरह से एकाएक मरीज है तो उसको देखते हुए जरूरी है। आरके जैन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गए, इसके अलावा अधीक्षक जो है वो भी मौके के लिए रवाना हो गए। ये दोनों ही चिकित्सक उन्होंने पूरी टीम को अलर्ट किया है और उनके ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करने के निर्देश दिए गए। क्या उनकी हालात है मरीजों की, वो कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। ये और साथ में जो डॉक्टर है डॉक्टर आरके जैन, उनको निर्देश दिए गए कि पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और पहुंचकर जो मरीज है उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। जी विकास, कुल कितने मरीज आए हैं अब तक, कुल कितने मरीज? देखिए, अभी तक मरीजों की संख्या जो है उसकी जानकारी बताया तो तकरीबन 12 से 14 मरीज जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। जी, और अब ऐसे में विकास, जो मौजूदा लोग हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर बात करें अभी मौजूदा स्थिति की तो मरीजों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 60 से 70% झुलसी हालत के अंदर मरीज यहाँ लाए गए हैं। डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन जो है डॉक्टर राकेश जैन, वो कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनसे हमारी फोन पे बातचीत हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तकरीबन 6:50 पर मरीजों को SMS अस्पताल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और तकरीबन 7 बजे के आसपास 12 मरीज जो है वो अस्पताल पहुंच चुके थे। अगर बात करें अभी तक की तो कुल जो मरीज है वो 12 से 14 मरीज जो है अस्पताल के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें पूरी एजेंसी जो है उसको अलर्ट दिया गया है, क्योंकि लगातार मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा कि सहयोगी विकास बता रहे हैं, करीब 12 से 14 मरीज अब तक आ चुके हैं, 60 से 70% तक झुलसने की जानकारी। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा वैसे जुड़े हैं। सत्यनारायण, भयभीत करने वाली तस्वीरें, बताइएगा क्या ताजा स्थिति है, किस तरह से अब रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम के बाद में पूरे अजमेर रोड पर दहशत का माहौल है, भय का माहौल है, लोगों में भय व्याप्त हो चुका है, क्योंकि एक पेट्रोल पंप ही नहीं बल्कि 20 से अधिक जो वाहन है वहां के वो उसकी चपेट में आए हैं। साथ साथ करीबन 25 से 30 व्यक्ति इस पूरे आगजनी में झूलते हैं, जिसमें कि करीबन 10 से अधिक व्यक्ति काफी अधिक रूप से झूलते हैं। तो साथ ही ये कि उनकी जान बचाई जा सके। सत्यनारायण, क्या किसी की मौत भी हुई है? ऐसी भी खबर है, क्या सच्चाई इसमें? शिखा, देखिए, जो सूचना मिल रही है कि 3 व्यक्ति इसके अंदर दम तोड़ चुके हैं, ऐसी सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन काफी बड़ा अग्निकांड है। पूरे अजमेर रोड को डाइवर्ट किया गया है, पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है, पुलिस का पूरा महकमा वहां मौजूद है। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है शिखा कि आसपास के जो गाँव है वहां पर जो CNG की गैस है वो गैस फैल चुकी है, तो लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में आसपास के गाँवों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया है। वहीं अजमेर रोड की जो मुख्य स्कूलें हैं वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है, अभिभावकों को मैसेज कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति इसके अंदर झूलते हैं उनकी जान बचाना पुलिस की प्राथमिकता है, प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन आग पर काबू पाना दमकल की बस की बात नहीं, बल्कि जो गैस एक्सपर्ट होते हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि वो रसायन वाला पदार्थ मौके पर फेंक कर आग पर काबू पाया जा सके। चूंकि अभी तक अंधेरा का शिकार, अब धीरे धीरे उजाला सामने आएगा, तब इसकी मुक्ति स्पष्ट हो पाएगी। आखिरकार कितने वाहन, कितने लोग इसमें जले हैं। कुछ लोग जो जानकारी मिल रही है, करीबन 3 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए और
सीएनजी गैस काफी अधिक ज्वलनशील है। तो ऐसे में अब जो प्रशासनिक अमला है मुंगेर पहुंच चुका है। सिविल डिफेंस की टीम कोशिश कर रही है, कहाँ कहाँ लोगों के शव है वो खोजने की कोशिश कर रही है। पुलिस के अधिकारी माने तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। अजमेर रोड पर जो हादसा और अधिक विकराल न हो इसके लिए रास्ते पर भी 5 किलोमीटर पहले और बकरू से आगे डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि और कोई वाहन इसकी जगह में न आए। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है मुंगेर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की यह है कि जो सीएनजी गैस जो लपटे हैं, जो धुआं है वो आसपास के गाँव में फैल चुकी है। तो लोगों को वहां से वाहन निकालने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिए गए हैं, उनको वहां से दूर हटाया गया है। सिविल डिफेंस टीम को तैनात किया गया है और करीबन 10 से अधिक जो एम्बुलेंस है उनको मुंगेर भेजा गया है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति धुएं से बेहोश होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से इलाज मिल सके। जम्मू शहर के अंदर करीबन 10 साल बाद इसका बड़ा हादसा हुआ। पहले आईओसी का बड़ा अग्निकांड हुआ था जो करीबन 4 दिन तक उसमें आग लगी रही थी और उसके बाद में 10 साल बाद में ये बड़ा हादसा है, सीएनजी गैस का बड़ा हादसा है। पुष्पराज पेट्रोल ये बताया जा रहा है करीबन 20 से अधिक वाहन चपेट में आए हैं, करीब 25 से अधिक लोग चपेट में आए हैं और अभी तो ये भी खोजना बाकी कितने लोग इसके अंदर जिंदा चले हैं। तो ऐसे में प्राथमिकता यह है कि पहले आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद में कौन कौन व्यक्ति वहां फंसा हुआ है, कौन कौन जिंदा जल गए हैं उनकी सूची बनाई जाए। वहीं एसएमएस में जो घायल है, जो झूठे हुए लोग हैं उनका उपचार जारी है। अब सत्यनारायण, बिल्कुल सत्यनारायण, आग का तांडव जारी है। करीब कितने घंटे हो गए? क्या रात भर ये स्थिति रही? करीब कितने बजे की दुर्घटना सत्यनारायण? जी मैं देखिए सुबह करीबन 5:40 पर ये हादसा हुआ था और जैसे ही हादसा हुआ था हमने सबसे पहले पश्चिमिया ने ही दर्शकों को बताया था कि इस प्रकार का बड़ा हादसा अजमेर रोड पर हुआ है, वहां जाने से बचे। अगर आपको वहां जाना है, उस साइड में जाना है तो आपको रास्ता डाइवर्ट करके जाना होगा। इससे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम के से अधिकारी और प्रशासनिक अमला मुंगेर पहुंचा। करीबन 40 से अधिक दमकलों की गाड़ियां कई फेरे कर चुकी है चिका, लेकिन सीएनजी गैस के अंदर पानी फेंकने से वो आग कंट्रोल नहीं होती। ऐसे में फोम वाला पानी और जो अन्य रसायन पदार्थ होते हैं जिससे कि आग पर काबू पाया जाए उसको मौके पर भेजा गया। फिलहाल जो गैस एक्सपर्ट होते हैं, जो गैस को अपने कुछ रसायन पदार्थ से काबू कर पाते हैं, उनको मौके पर बुलाया गया है। ये भी सूचना आ रही है कि दिल्ली से भी जो आग के एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया है, क्योंकि हादसा काफी बड़ा है। 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गाँव आते हैं उस गाँव के अंदर सीएनजी धुआं जो है वो फैल चुकी है। करीबन 10 से अधिक लोग इसके अंदर बेहोश होने की स्थिति में आ गए हैं। तो उनके लिए दमकलों की एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था की गई है, उनको मौके पर ऑक्सीजन दी जा रही है, क्योंकि सीएनजी गैस काफी अधिक ज्वलनशील होती है, पेट्रोल से भी अधिक बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो ऐसे में उस पर काबू प्रसार से पाया जाए, क्योंकि पानी से वो कंट्रोल नहीं आती। तो ऐसे में रसायन पदार्थ, अन्य केमिकल्स वगैरह मिलाकर उस पर फेंका जा रहा है। लेकिन अब उस आगजनी के अंदर जब तक ये आग नहीं कंट्रोल होती तब तक ये बताया जाना मुश्किल है कि आगजनी के अंदर कितने व्यक्तियों ने दम तोड़ा है। जो सूचना में मिल रही करीबन 3 से 4 व्यक्ति मौके पर ही झुलस कर उनको जिंदा जल गए। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। तो करीबन 2 से 3 और हो सकता है 3 से 4 घंटे भी आग को कंट्रोल करने में लग जाए, लेकिन पूरा पुलिस का प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। दिल्ली से गैस जो एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया है और एहतियात के तौर पर आसपास की ग्रामीण इलाके को खाली करवा लिया गया है। सत्यनारायण, आप बने रहिएगा। बस 2 तस्वीरों का जिक्र मैं कर दूं जो कि इस आग की घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। सत्यनारायण देखिएगा, एक तरफ एसएमएस अस्पताल में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को लाया गया है जिनकी संख्या 12 से 14 है। दूसरी तरफ भयभीत विकराल रूप धारण करी ये आग, जिससे कोहराम हाहाकार की स्थिति वहां पर दिखाई दी। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा फिलहाल क्या कितने थानों का जाब्ता मौजूद है? चलिए सत्यनारायण, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक माहेश्वरी एसएमएस अस्पताल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बेहद दुखद घटना हुई है भीषण आग की। करीब कितने मरीज एसएमएस अस्पताल आए गए हैं, उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? दीपक जी, अभी 15 के करीब लोग आ चुके हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, और 1-2 की हालत बहुत सीरियस है। बर्न के केसेस है, 60-70% से ऊपर बर्न है सब में, ज्यादातर लोगों में। तो अभी और भी लोग आने का है। अभी थोड़ा फ्लूइड सिचुएशन है, अभी देखते हैं मैडम, परेशानी वाली बात है इस समय जी। डॉक्टर दीपक, कितने मरीजों को फिलहाल अब आईसीयू में एडमिट किया गया है? मैडम 9 मरीज एडमिट हो चुके हैं अभी तक, और फर्दर और एडमिट होने वाले जी। अब कितने फीसदी तक झुलसे हैं
ये मरीज 60-70% से ज्यादा ही बर्न है सब। जी बर्न का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। डॉक्टर दीपक, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है? तो मैडम सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इनमें सब में बहुत सारे एकदम बर्न होता है तो शॉक में चला जाता है पेशेंट। तो पहले हेमोडायनामिक्स को मैनेज करके फिर उसके बाद बाकी जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं उसको करते हैं। जितना जो भी बर्न 60-70% से ज्यादा है उसमें लाइफ पर भी थोड़ा सा रिस्क होता है। जी, अब आपने कहा कि 9 मरीज आईसीयू में हैं, तो अभी कितने मरीज हैं जिनका उपचार शुरू कर दिया गया है डॉक्टर दीपक? कुल कितने मरीज अब तक? सबका उपचार शुरू कर दिया गया है और मैं इधर सभी चीजों को मैनेज कर रहे हैं हम लोग, आप अपने लेवल पर। जी बिल्कुल, यही कोशिश भी है। अब क्या डॉक्टर दीपक मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है? क्या आने वाले मरीज फिलहाल और भी पहुंचे हैं वहां पर? की संभावना है। मैं आपको, आप थोड़ी देर में उससे फिर बात कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दीपक फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बता रहे हैं कि आग की चपेट में कई लोग आए हैं, कई लोग झुलसे हैं। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे 10 से 12 मरीज, और जैसा कि हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बात की, उन्होंने बताया कि 60 से 70% झुलसे हैं। और जो जानकारी उनके माध्यम से दी गई है उस जानकारी में कहना है कि थोड़ा सा जान पर भी खतरा बनाता है जब इतने फीसदी मरीज झुलसते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, अभी प्राचार्य से बात की, कहा कि 9 गंभीर रूप से झुलसे हैं, क्या यह आंकड़ा बढ़ सकता है सत्यनारायण? बिल्कुल शिखा, ये तो वो आंकड़ा है जो कि सरकारी रूप से घोषित हो रहा है। जो सूचना हमें मिल रही है शिखा, करीबन 5 व्यक्ति तो मौके पर ही झुलसकर जिंदा जल गए। चूंकि वहां पर वाहनों की जो जले हुए वाहन है वो वहां पर खड़े हैं, जब तक उनको दूर नहीं हटाया जाएगा तब तक ये आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। जो झुलसे हुए लोग हैं शिखा, उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जब 60% से अधिक व्यक्ति को जल जाता है तो उसकी जान बचाना काफी मुश्किल होता है। तो जयपुर के लिए आज की सुबह काफी बड़ी खबर से, काफी दुखद खबर से शुरुआत हुई है। ये एक बड़ा हादसा जयपुर शहर के अंदर हुआ है। इस हादसे में अब किसी की जान न जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, गैस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और साथ साथ सिविल डिफेंस के करीबन 100 व्यक्ति, साथ साथ जो समाजसेवी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिससे कि आग के तांडव को मौके पर ही रोका जा सके, इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। और अजमेर रोड हम बात करें, अगर अजमेर रोड के भांकुटा से लेकर बगरू महिला तूतू तक का जो रास्ता है जिसका, वो डाइवर्ट किया गया है। चूंकि सीएनजी गैस लगातार हवा में फैलती है और जहां जहां गैस फैलती है वहां आग जरूर पहुंचती है। तो ऐसे में फोम के जरिए, रसायन पदार्थ के जरिए, केमिकल के जरिए उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, आग के तांडव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि एक बड़ी घटना होने से रोका जा सके। चूंकि हादसा हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, ये बात की बात है। लेकिन शुरुआती बात ये है कि सबसे पहले जो व्यक्ति वहां फंसे हुए हैं, जो व्यक्ति घायल हैं, जो व्यक्ति झुलसे हुए हैं, उनको उनकी जान बचाई जा सके। आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको वहां से दूर हटाया गया है, क्योंकि गैस जब मनुष्य के सांस में फैलती है तो उसका बताना ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आसपास के लोगों को दूर हटाकर वहां पर ऑक्सीजन मास्क भिजवाए गए हैं, जिससे कि मास्क लगाकर वो सांस ले सकें। सांस लेने में काफी अधिक तकलीफ वहां लोगों को हो रही है। तो ऐसे में अब प्रशासनिक अमला कोशिश यही कर रहा है कि हादसा तो हो गया, लेकिन अब किसी की जान न जाए, अब कोई व्यक्ति आगजनी में ना फंसे। सत्यनारायण, आग की लपटों के तेज और विकराल रूप धारण करने के लिए प्रार्थना भी अब शुरू हो गई है कि जल्द ही जो आग लगी है उस पर काबू पा लिया जाए। सत्यनारायण, कितनी गाड़ियां दमकल की और क्या टैंकरों की भी वहां उपस्थिति है? शिखा, देखिए, दमकल के साथ साथ जो निजी टैंकर हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लोग अपने स्तर पर, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का वो इलाका है, तो लोग अपने स्तर पर भी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की बौछार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि सीएनजी गैस में जो आग लगती है वो पानी से नहीं बुझती शिखा, उसके लिए विशेष रसायन उस पानी के अंदर मिला होना चाहिए। तो ऐसे में सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अमले की तरफ से उस रसायन की व्यवस्था करवाई गई है और करीबन 20% आग पर काबू
काबू पा लिया गया है और 80% आग पर काबू पाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो ऐसे में आसपास का करीबन 3 किलोमीटर का जो एरिया है, जो दायरा है, जो लोग वहां रहते हैं, उनको वहां से हटाया गया है। और जरूरी भी इसी का, क्योंकि आग से नहीं बल्कि अब धुएं से बचाना लोगों को जरूरी होता है। आग पर कंट्रोल पाने के बाद भी करीबन 5 से 6 घंटे तक जो हवा है, जो वातावरण है, उसके अंदर जहरीली हवा मिक्स हो जाती है। तो ऐसे में उस धुआं को मनुष्य के अंदर जाने से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला तैयार है और कोशिश की जा रही है उस आग पर त्वरित रूप से काबू पाया जाए। उसके बाद में होने वाली जो धुआं है, उस धुएं पर किस प्रकार से काबू पाया जाए, इसमें दिल्ली से भी एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है और बताया जाए कि वो वायुसेना के विशेष विमान से उनको भेजा गया है, जिससे कि जयपुर पहुंचकर वो इस पूरी स्थिति पर कंट्रोल करने का प्रयास शुरू करे। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, और पेट्रोल पंप भपका है और इस वजह से बताया गया कि आसपास के क्षेत्र को भी जद में ले लिया। सत्यनारायण, फिलहाल वहां क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? पूरे ही क्षेत्र में दहशत और जो माहौल अफरा तफरी का दिखाई दिया उसके बाद चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं 20 से 22 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, टैंकरों की भी उपस्थिति है पानी की, और लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब चुनौती इस आग की तेज लपटों को रोकने की तो है ही, लेकिन आग लगने के पश्चात जो धुआं उठा है, धुएं के चलते जो क्षेत्र है वहां के लोगों का सांस लेना दूभर हुआ है और जहरीली गैस न फैले किसी को। पूरा क्या घटनाक्रम हुआ? डीपीएस करके पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसके आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए, जैसा कि वहां मौजूदा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, किसी कैजुअलिटी होने की जानकारी तो उन्होंने नहीं कहा कि अभी पता लगाया जा रहा है, और उम्मीद भी यही है, प्रार्थना भी यही है कि किसी की जान न गई हो, सभी सुरक्षित हो। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जो फर्स्ट एरिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 60 से 70% तक भी कई मरीज हैं जो झुलसे हैं, और ऐसी प्रार्थना जारी है कि मरीज ठीक हो जाए पूरी तरह से। हालांकि जब इतने फीसदी तक शरीर का हिस्सा झुलस जाता है तो फिर जान पर भी बन जाती है, और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जान पर रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उम्मीद यही है, कोशिश यही है डॉक्टरों की भी कि उन मरीजों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हालांकि इमरजेंसी में 9 मरीज लाए गए हैं ऐसा बताया गया, और करीब 12 से 14 मरीज एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगभग कहा गया 2 दर्जन से अधिक वाहन आग की चपेट में आए। तो ऐसे में माना जा सकता है कि वहां मौजूदा लोगों को भी आग ने अपनी जद में लिया होगा, चपेट में लिया होगा। 3 तस्वीरें जयपुर के भाखरौटा में स्थित पेट्रोल पंप पर हुई आग की घटना, जिसके चलते आग की चपेट में आए कई लोग झुलसे हैं। एसएमएस अस्पताल लाया गया है। आग की चपेट में आया पेट्रोल पंप, आग का तांडव जारी है। देखिएगा, भभक रहा है पेट्रोल पंप, और वहां मौजूदा फायर फाइटर्स इस स्थिति पर काबू पाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भीषण आग, और हमारे सहयोगी जैसा कि बताए थे लगभग 5:40 पर आग लगी थी, और अभी पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे बीत जाने के बावजूद फिलहाल अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, और जैसा कि हमारी सहयोगी बता रहे थे लगभग 20% काबू आग पर पाया गया है। यानी कि अभी कुछ समय और लगेगा, समय और लग सकता है आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो प्रयास है वो पूरे हैं, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल की गाड़ियों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से फायर फाइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग आगे आए हैं मदद के लिए, क्योंकि हर कोई भयभीत है। अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया जब आग लगने की सूचना मिली, और चिंता इस वजह से बढ़ी क्योंकि ये व्यस्ततम मार्गों में से एक है। आग की चपेट में पेट्रोल पंप आया है। हाईवे पर एक तरफ कोहराम, हाहाकार की स्थिति दिखाई दी, दूसरी तरफ
काबू पाने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ हिदायत दी गई है, कुछ गाइडलाइन मौखिक तौर पर लोगों के लिए जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि 2 से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र तक न आए, दूर रहें पेट्रोल पंप के करीबी क्षेत्रों से। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। अजमेर हाईवे पर स्थित जो स्कूल हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है। 2 से 2.5 किलोमीटर तक ट्रैफिक को रोका गया है, रूट को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी है, डीसीपी के साथ अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। आग की चपेट में पेट्रोल पंप, बताया गया कि 1 दर्जन वाहन आग की चपेट में आए हैं और आग लगने के पीछे की क्या वजह रही, इस पर भी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये जानकारी जुटाने की नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बचाने की है और इस कोशिश में लगे हैं मौजूदा फायर फाइटर्स। बताया गया कि सीएनजी से भरे एक टैंकर में आग लगी, जिसके बाद आग फैलते हुए पेट्रोल पंप पर, और दायरा ना बढ़े आग का, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आग का दायरा ना बढ़े, आग की चपेट में और इलाके न आए, ऐसे में कुछ गाइडलाइन वहां के लिए लागू की गई है, हिदायत दी गई है, ट्रैफिक को रोका गया है। 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही लोगों की आवाजाही पर मनाही है। पुलिस का जाब्ता मौजूद है, कई थानों के पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, लगभग 7 से 8 थानों के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं मौके पर। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन आग का तांडव जयपुर के भाखरौटा में दिखाई दे रहा है और ऐसे में उम्मीद यही है, प्रार्थना यही है कि आग की चपेट में आने से किसी की मौत नहीं हुई हो, सब सुरक्षित हो। लेकिन एसएमएस अस्पताल में मरीज लाए गए हैं, करीब 10 से 12 मरीज, और गंभीर रूप से घायल को आईसीयू में एडमिट किया गया है। सीधी तस्वीरें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम, हमारी कोशिश यही है ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हुए कि पहली कोशिश तो यही कि किसी तरह से लोग डर के साए में और भयभीत ना हुए, क्योंकि एक एक स्थिति हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रयास किए जा रहे हैं फायर फाइटर्स और पुलिस कर्मियों की ओर से, वो प्रयास हम पहुंचा रहे हैं। देखिएगा दमकल की गाड़ियां जो वाहन आग की चपेट में आए हैं उन पर पानी की बौछार की जा रही है और आग की लपटों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, जब इस तरह से आग लगती है, सीएनजी के माध्यम से फैलती है, तो फिर इस तरह की आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि ना सिर्फ पानी बल्कि एक विशेष तरह के मिश्रण से इस आग पर काबू पाया जा सकता है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं और हमने आपको ये जानकारी भी सबसे पहले दी थी। हमारी कोशिश यही है कि कोशिश जो वहां से जारी है फायर फाइटर्स की, दमकल कर्मियों की, पुलिस के आला अधिकारियों की, वो आप तक पहुंचाएं और अब ताकि किसी तरह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर ना हो। प्रयास पूरे जारी है आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन क्योंकि कहा गया कि 1 दर्जन वाहन आग की चपेट में आए, तो ऐसे में 1 दर्जन वाहन जो कि आग की चपेट में आए हैं उनमें आग की लपटों को रोकने का प्रयास किया गया। ये देखिएगा फिलहाल तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो वाहन है जो कि आग की जद में आए हैं, अब सब कुछ तीतर भीतर दिखाई दिया और ऐसे में कुछ वाहन जलकर के खाक भी हुए हैं, ऐसी सूचना भी। कुछ टैंकरों की मौजूदगी है, ट्रक वहां है जो कि इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि लगभग 5:40 का समय बताया गया और इस वजह से
जो वाहन इससे मार्ग से होकर गुजर रहे होंगे, हाईवे से, वो पेट्रोल पंप पर रुके होंगे, पेट्रोल भरवा रहे होंगे, या फिर कुछ पेट्रोल पंप के करीब ही खड़े होंगे और आग की चपेट में आ गए। ऐसे में ये वाहन, करीब 10 से 12 लोग झुलसे हैं, 9 की स्थिति गंभीर, जिन्हें इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। 20 से अधिक दमकल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तस्वीरें और भयभीत और चौंकाने वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ वाहन है जो कि बुरी तरह